जबानबंदी अपोजिशन कह रही है कि हमारी की जा रही है और बोलने की अब इजाज़त नहीं दी जा रही, क्या कमेंट करेंगे? बड़े बड़े आए, बड़े बड़े गए, ये बेचारे वो ताकत नहीं रखते कि मुंह बंद किए रहे। अल्हम्दुलिल्लाह तनकीद सब पे हो सकता है, नऊज़ुबिल्लाह, इनमें कोई ना खुदा है ना कोई पैगंबर है, इंसान है, मिट्टी की तरह बने हुए हैं। जिस इदारे के भी हो, जिस नज़रिए के भी हो, तनकीद सब पे हो सकती है और देख लेंगे हम। कोई हो कर ले अपनी हिम्मत, हमारा मुंह बंद करा दीजिए। आज तो ये इजलास मजाक लगा है। मेरे ख्याल में आप लोगों ने भी अंदर बैठ के अगर जो आखिर में जो जनाब प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर साहब ने जो रूलिंग दी है, वो रूलिंग एक मजाक था। ऐसे लग रहा था कि हम शागिर्द बैठे हुए हैं, तालिब इल्म बैठे हुए हैं और ऊपर कोई गुरुकुल का अमिताभ बच्चन बैठा हुआ है। तो ये फिल्में नहीं है, ये हकीकत है। इधर तनकीद भी होगी, इधर सब कुछ होगा और बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसी का नाम जमहूरियत। मुझे भी यही लग रहा था जी। सर, आपका सूबा दहशतगर्दी की नज़र है और जो वफाकी हुकूमत है वो आपके जो नए जो बने हैं सोहेल अफरीदी साहब, उनको ये कह रहे हैं कि अपने सूबे पे तवज्जो दें, मुलाकातों को सियासी रंग न दिया जाए। मुलाकातें करते हैं, बाहर आके मुल्क के खिलाफ, मुल्की इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, तो क्या उनको सूबे पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए? दोनों को ना, मेरे ख्याल में तो अगर ये उनको कह रहे हैं कि आप तवज्जो दें, तो इनकी तवज्जो किधर है? क्या वफाकी हुकूमत के दायरे कार में पुख्तूनख्वा आता है या नहीं आता? क्या ये दिफाई इदारे इंटीरियर वफाक के साथ है कि नहीं सूबे के साथ है? क्या बॉर्डर कंट्रोल, बॉर्डर मैनेजमेंट वफाक का गेम है कि सूबे का गेम है? तो मेरे ख्याल में ब्लेम गेम से खोल के आगे आना चाहिए। और पुख्तूनख्वा पिछले 12 साल से कॉम्प्रोमाइज्ड है। हमारे लिए बदकिस्मती से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पुख्तूनख्वा के लिए उनका नज़रिया एक ही होता है। दोनों ने पुख्तूनख्वा को अपना हक नहीं देना, दोनों ने पुख्तूनख्वा को रॉयल्टी नहीं देनी, दोनों ने पुख्तूनख्वा के एनएफसी का हिस्सा खाना है, दोनों को 18th अमेंडमेंट से तकलीफ होगी। तो लिहाजा हम समझते हैं कि ये सिर्फ अभी नहीं, ये जो अफरीदी साहब आए हैं, ये तो एपिसोड नंबर 4 है। तो जो पिछले 12 साल से पुख्तूनख्वा एक कॉम्प्रोमाइज्ड सूबा, जहाँ पे दहशतगर्द और इदारों के मिली भगत से एक ऐसी नाबालिग हुकूमत लाई गई जिसने 12 साल से पुख्तूनख्वा को तबाह और बर्बाद कर दिया। हमारी नेशनल पार्टी एक जमहूरी जमात है। आज जो डिप्टी चेयरमैन की रूलिंग है, तो अगर सियासतदान यहाँ भी बात नहीं कर सके तो कहाँ करेगा? यार लोग बोलते रहे, बोल लिया, बात खत्म। ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जो मैंने पहले ही बोल दिया कि हम जैसों की आवाज़ आ चले। वो जो एक थप्पड़ की मार होते हैं शायद उनका मुंह बंद कर लें, लेकिन हम जैसे को मुंह इंशाल्लाह कभी बंद नहीं। सूबों की बातें चल रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है, सिंध को और पंजाब को। सूबों के हवाले से बातें चल रही हैं, ANP कहाँ खड़ी है? ANP तो इस वक्त आपके सामने करती है। देखें, ये शोशा है, पहले मसलों का हल नहीं है, नए मसले ले आओ। ठीक है, वो भी अच्छे है। इन लोगों को ये नए मसले खोलने का एक तकलीफ है, वो भी खोल लो, लेकिन कौमी बुनियाद पे सूबे बनाए जाए। ऐसे नहीं किया जाए कि बस इधर वो ऐसे कोई खिचड़ी बना लो कि बस जो निज़ाम है ये भी जाए। कौमियतों के जो हुकूक है वो मज़ीद दरम बरम हो जाए। इधर पहली आपके पंजाब के अलावा, और पंजाब में भी सिर्फ पंजाबी के अलावा तमाम अक़वाम रियासत से बदगुमान है। पुख्तून हो जाए, बलोच हो जाए, सिंधी हो जाए, महाजर हो जाए, गिलगित वाले हो जाए, कश्मीरी हो जाए, ये तमाम वो अक़वाम है जो समझते हैं कि इन सब का हक खाया जाता है और एक तबके को दिया जाता है। लिहाजा मज़ीद सूबे बनाने हैं तो अपने पाकिस्तान के इस गुलदस्ते में जो तमाम आपके अक़वाम हैं उनको मुकम्मल शनाख्त दो। सराइकियों का अपना सूबा बनाओ, पंजाबियों का अपना सूबा बनाओ, सिंधियों का अपना सूबा बनाओ, बलोचों का अपना सूबा बनाओ, और पुख्तूनख्वा भी, पुख्तूनों का मेरे ख्याल में चतराल से लेके चमन तक एक सूबा बना लो। बहुत अच्छी बात है। वापसी के हवाले से बयान दिया है सर, वफाकी वज़ीर दाखिला ने अफगानियों की वापसी के हवाले से धमकी अमेज़ बयान दिया है। देखिए, ये मोहसिन नकवी साहब को मेरा यही पैगाम होगा
कि पहले 50 साल तारीख़ पढ़ ले और वो तारीख़ हमारे पाकिस्तान के मशरत इल्म की किताब की ना पढ़े, कोई असल हिस्टोरियंस की तारीख़ पढ़ ले और 50 साल देख लें कि इन अफ़गानों के साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। अगर वो तारीख़ पढ़ लेंगे तो शायद उनको सब समझ आ जाएगा। जब तक तारीख़ नहीं पढ़ेंगे तो ये बहुत छोटी बात है, गैर मुल्की आके आपके मुल्क में रह रहे हैं, इनको नहीं रहना चाहिए। मैं भी मानता हूँ, सब मानते हैं, लेकिन इन गैर मुल्कों को लाने वाले कौन हैं? इन गैर मुल्कियों के लिए दरवाजे खोलने वाले कौन हैं? इन गैर मुल्कियों को हार पहनाने वाले कौन हैं? इन गैर मुल्कों को दावत देने वाले कौन हैं? इन अफगानियों के नाम पे यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स बनाने वाले कौन हैं? उन महाजर को मुजाहिद किसने बनाया? मुजाहिद को तालिब किसने बनाया? तालिब को आज फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान और पता नहीं क्या क्या नाम है, ये किसने बनाए है? ये तमाम चीज़ें आप करो। 50 साल से मेरे ख्याल में आपका मेरा मतलब है ये रियासत पराई जंग लड़ रहा है, और उस पराई जंग पराए आकाओं को खुश करने के लिए उसने अपने कौम को भी कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है और हमसाया ममालिक को भी कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। आपके पास CDF में जो तखीर है उसकी क्या वजूहत हैं, क्या इन्फॉर्मेशन? मुझे इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मेरी छठी हिस्स है कि अभी टाइम हो जाने दो ना। देखिए, जिस दिन नोटिफिकेशन होगा उसके बाद 5 साल है, तो अभी तो 3 साल पूरे हुए, 2 साल अभी इस ओहदे में भी हैं, तो मेरे ख्याल में शायद वो 2 साल, अगर ये भी तो 5 साल और 5 साल और 5 साल, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को 15 साल के लिए आका मिल गए, और अल्लाह तुम्हारी और हमारी खैर रखे जी। एमएल भाई सवाल ले ले सर। नादर बाईपास जो गुज़िश्ता 30 साल से सुसुई का शिकार है, पेशावर नादर बाईपास वफाकी प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा सर? मैं हुकूमत नहीं हूँ जी, उसका जवाब मेरे ख्याल में सर वो वफाकी प्रोजेक्ट है ना सर। तो मैं वफाकी में क्या लगता हूँ आपको? मैं ना शहबाज शरीफ हूँ, ना मैं वो अलीम खान हूँ, मैं एमल वली खान हूँ, अवामी नेशनल पार्टी का एक सेनेटर हूँ। 2 मेरे दोस्त हैं, वफाक की हमसे मवार नहीं है। एमएल भाई ये बताइएगा कि काफ़ी दिनों से वफाकी वज़रा जो हैं वो KPK के अंदर ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो बात करने के जी कोई गवर्नर हाथ लग जाएगा, क्या आप समझते हैं? वो आर्गूमेंट ये पेश करते हैं कि जी वहाँ दहशतगर्दी है, उसमें हमें सपोर्ट नहीं कर रही वहाँ की गवर्नमेंट। आपका स्टांस, आपकी पार्टी का स्टांस क्या होगा इस मामले पर? इंटीरियर किसके पास है? इंटीरियर किसके पास है? वफाक के पास है, सूबे के पास है। बॉर्डर मैनेजमेंट किसके पास है? सिक्योरिटी, आम शहरी की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी किसके पास है? तो ये जो गंद का ढेर जो ज़िया साहब से शुरू है और आज तक उसमें गंद जमा होता जा रहा है, अब वो ढेर अपने सर पे रखो, इसको एक दूसरे के सर पे ना फेंको, और पुख्तून कौम को मज़ीद इस आग से निकालो, इन मसाइल का हल निकालो। ये दहशतगर्द सबको मालूम है, फिंगरप्रिंट्स पे मालूम है, इस्लामाबाद में रहते हैं, बाराकाऊ में रहते हैं, पुख्तूनख्वा में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं, सबको मालूम है, मीडिया वालों को मालूम है। इनके भाई लोग इधर रहते हैं, इनके बाप लोग इधर रहते हैं, इधर ठेकेदार हैं, उधर वजीर है, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, भाई इधर ठेकेदार। ये सब खेल सबको मालूम है। इस खेल का खात्मा होना चाहिए। इस खेल में आपने हमारी ज़मीन को, हमारे वतन को और हमारे कौम को तबाह और बर्बाद कर दिया। अब मजीद इस खेल का खात्मा होना चाहिए। सबको समझे कि खेल खेला जा रहा है। दहशतगर्दी का हल हो सकता है सर गवर्नर आज जिस तरह से? गवर्नर कोई वो थोड़ी है, वो जो अनिल कपूर एक दिन वो फिल्म में बन गया था, चीफ मिनिस्टर वो अमरीश पुरी वाले फिल्म में, और एक दिन में वो पता नहीं मिस्टर इंडिया में तो वो खो जाता था, एक और था ये, और वो एक दिन में उसने वो मशीन लगाया हो तो और ऑर्डरें भी निकल रही थी और बाजार में। तो ये देखें, गवर्नर बेचारा हमारा, मैं जानते हूँ, आप भी जानते हैं, जो चलाने वाले हैं, इख्तियार तो ना वज़ीर आला के पास है ना गवर्नर के पास है। सर आखिर में जिनके पास इख्तियार